Dear students, I am Niranka Sharma from SD Management College. Today topic is transportation. Transportation में भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम आज डिस्कस कर रहे हैं. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या है कि जो आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होती है. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन आपका ले लिया है, मैंने ये यहाँ पर क्या है बेटे, आपके ये सोर्सेज हैं गुड्स के F1, F2, F3, F4 और ये डेस्टिनेशन है आपके. ये जितने भी अंदर आप ब्लॉक में देख रहे हैं ये सब क्या है, आपकी कॉस्ट है. इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं. और यहाँ पे ये सप्लाई है और ये इधर नीचे डिमांड है. सप्लाई कितनी है, 5, 8, 7, 14. इन सब पर टोटल आ रहा है आपका 34. ऐसे अगर आप डिमांड का टोटल करते हैं 7 + 9 + 18 = 34. इट मीन्स डिमांड और सप्लाई दोनों आपकी इक्वल हैं. दोनों कितनी है, 34. सो इट इज बैलेंस प्रॉब्लम. अगर आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं तो इनको हम बोलते हैं बेटे बैलेंस प्रॉब्लम. अब आपको क्या करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कि ये जो स्टार्ट होता है ये होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पे चेक करेंगे कि डिमांड और सप्लाई इनमें जो भी मिनिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे. यहां पर डिमांड आपकी 7 है और सप्लाई आपकी 5 है, तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 5 है. यहां पर 5 आएगा आपका और यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 5 गया 0, ऐसी 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आपका 2. ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे वहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप. इसके बाद अगर जो भी आपका कॉलम या रो जो भी आपकी 0 आ जाए उसे कट कर दिया जाता है. अब इसके बाद जो रिमेनिंग कॉस्ट है आपकी वो है 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2. अब इसमें जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो ये है आपका. इसमें यहां पर डिमांड 2 है, यहां पे सप्लाई 2 है सॉरी, और डिमांड आपकी 2 है. इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे. यहां पे 2 में से 2 गया ये 0, 8 में से 2 गया 6. अब ये जैसे ये कॉलम आपका 0 आ रहा है तो ये कट हो जाएगा और यहां पे इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके कंसीडर किया जाएगा. अब इसके बाद जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो है आपकी 3, 1, 4, 7, 6, 2. इसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर है आपकी ये 3. इसमें अब आप चेक करेंगे सप्लाई है 6, डिमांड है 9. इनमें जो मिनिमम होगा वो कंसीडर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6. 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया, ये आ गया 3. अब जो 0 है वो अगर रो है तो रो को कट कर देंगे, कॉलम है तो कॉलम को कट कर देंगे. इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बेटे यहां पर लिखा जाएगा. अब इसके बाद जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो आपकी 4, 7, 6, 2. इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर है आपका ये वाला. अब यहाँ पे डिमांड 3 है, सप्लाई 7 है, मिनिमम आपकी 3 है, तो इसको कंसीडर करेंगे 0 जाएगा. 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे. ये 0 आ गया तो ये कट हो गया. अब इसके बाद सिर्फ ये 2 कॉस्ट बची हुई है. इसमें टॉप वाली है उसको कंसीडर करेंगे. यहां पर सप्लाई 4 है, डिमांड आपकी 18 है, तो मिनिमम वाली कंसीडर करते हैं. यहां पर आएगा 4, 4 में से 4 गया 0 और ये आ गया आपका 14. इसके बाद आ जाएगा आपका 4 × 7. ये 0 है तो ये भी कट हो गया. अब आपके पास सिर्फ ये वाली कॉस्ट बची है. इसमें दोनों जगह सेम वैल्यू आना कंपलसरी होता है. दोनों क्या आ रही है, 14, 14 आ रही है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल एक्यूरेट करता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 14 × 2 और ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0, ये भी कट हो जाएगा आपका. सो फाइनली जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो इन सबकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 6, 2 3 6, ये 18, ये 12, 28, 28. इन सबको सम करने के बाद आ जाएगा 102. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी इट इज मिनिमम कॉस्ट. सो दिस इज आंसर. थैंक यू.